ये भी मालूम है ना कौन कौन से होते हैं? मालूम है? बताएंगे आप लोग? सुनाइए जरा, बताओ ना। वो आपस में सुना रहे हैं। अच्छा, अभी तो चल रही है पूरी ऋतु, बताओ कौन कौन सी? हाँ, वर्षा, सर्दी और गर्मी। अच्छा, चलो चलो, अच्छा है। याद तो है लेकिन क्रम इधर उधर है, गड़बड़ क्रम से। बसंत ऋतु सबसे पहले, जब बसंत ऋतु शुरू होता है हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में नया वर्ष शुरू होता है, नया साल शुरू होता है। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शरद। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। हमारे भंडारी जी ने कह दिया इस समय शिशिर ऋतु चल रहा है, अच्छी बात। तो शरद ऋतु का समय है और शरद ऋतु में न सर्दी है न गर्मी है, और उस ऋतु में भगवान ने वेणु बजाया है। आहा, वेणु गीत क्या क्या? इत्थं सरस्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुना वातं सगो गोपालकोच्युत। शरद ऋतु का समय है, भगवान यमुना जी के तट पे पहुंचे हैं। मोर पंख ठाकुर जी ने धारण किया है। कल कलिनादिनी यमुना प्रवाहित हो रही है। बहुत सुंदर शोभा है मेरे परमात्मा की और मेरे नारायण कैसे भगवान का स्वरूप है। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार बिभ्रद वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। ब्रजवासी साथ में है, भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वेणु के छिद्रों को अपने अधरोष्ठ से भर रहे हैं। अधरों पे पधराया है वेणु को, और वेणु ने सुंदर आवाज दी है, तान छेड़ी। वेणु है क्या? मैंने संतों के श्रीमुख से सुना, वेणु सरस्वती है। क्यों? जब भगवान के पास एक दिन सरस्वती आई, सरस्वती ने कहा प्रभु मुझे आप अपने चरणों में जगह दीजिए ना। सरस्वती तुम ज्ञान की देवी हो, ब्रज प्रेम नगरी है, ज्ञान की देवी का यहाँ क्या काम? बोले नहीं नहीं मुझे तो आपके यहाँ रहना। लक्ष्मी भी तो रहती है। बोले लक्ष्मी यहाँ गोबर में रहती है। भगवान ने सरस्वती को तिरस्कृत कर दिया। भगवान को पाने की ठान ली सरस्वती ने, लेकिन प्रभु से ही तिरस्कृत होने के कारण सरस्वती जड़ बन गई, बांस बन गई। भगवान से तिरस्कृत हो जाए तो जड़ बन गई। एक दिन भगवान विपिन विहार कर रहे थे, सरस्वती करुण क्रंदन करने लगी, प्रभु आपको पाने के लिए मैं जड़ बन गई हूं, फिर भी आप मुझे स्वीकार करेंगे नहीं। ओ सरस्वती तुम बांस बन गई हो। भगवान ने उस बांस को लिया है, वेणु बनाया है। सरस्वती मुझे पाने के लिए जो जड़ बनने को तैयार है ना, उसको तो मैं अधरामृत पान कराऊंगा, तुमको अधरों पे रखूंगा। सरस्वती और मेरे नारायण वेणु का जब गान हुआ है, कहां गान हो रहा है?
यमुना जी के तट पर हो रहा है और गोपियां वर्णन कर रही है अपने घरों में। ऐसा लगता ही नहीं कि गोपियां दूर बैठ के वर्णन कर रही है, क्योंकि प्रेमी और प्रियतम का संग तो नित्य साथ रहता है। गोपियां वर्णन कर रही है इस वेणु ने कौन सा पुण्य किया होगा। गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवसिष्ठरसं हृदिन्यो ऋष्यत्वचुश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्या। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं जब भगवान वेणु बजाते हैं, क्योंकि वनस्पतियों को लगा आज हमारे कुल का भी एक लाल ऐसा हुआ, भगवान के अधरों तक पहुंच गया। खुशी इतनी हो रही है, खुशी के मारे हर्ष के आंसू वृक्ष गिराने लगे। पत्ते गिरने का मतलब, दूसरी गोपी ने कहा नहीं, हर्ष के ने दुख के आंसू। क्यों? बोले हम वनस्पति जाति के हैं, हम दूसरे के घर को बसाते हैं, लेकिन इस वेणु ने ऐसा काम किया। जब कृष्ण बंसी बजाते हैं घर बसता नहीं, घर में रहे हुए लोग बाहर निकलते हैं, कृष्ण की ओर भागते हैं, घर उजड़ने लगता है। हे वेणु, घर बसाने का काम करना चाहिए था, हमारे वंश परंपरा के विपरीत घर उजाड़ने का काम किया है, इसीलिए दुख के आंसू आ रहे हैं। एक गोपी ने कहा चलो तो सही, वेणु से ही पूछें कौन सा पुण्य किया होगा वेणु ने, कृष्ण के अधरों तक पहुंच गया। हे वेणु बताओ तो सही, तुमने कौन सा पुण्य किया है। वेणु बोलने लगी, क्या मैं बताऊं, उखड़ी निज वंश से रंच नहीं, मैं अपने वंश से मुझे हटाया। उखड़ी निज वंश से रंच नहीं, कुल कान का त्याग किया है सखी, फिर आर और पार से छेदी गई, नहीं पीड़ा का भान किया है सखी। तन तप्त में सप्त है छिद्र किए, भरी आहन आन किया है सखी, तब जाके कहीं नट नागर का अधरामृत पान किया है सखी, तब जाके हमको मिला। और दूसरी बात गोपियां, मैंने अपने अंदर कुछ नहीं रखा, मैं पोली हूं, अंदर कभी विकार आए ही नहीं, और मैं स्वयं बचती नहीं। ठाकुर जब फूंकते हैं तभी मैं बचती, ठाकुर के लिए मैं समर्पित हूं। एक गोपी कहने लगी, इन हरि हिरणों को तो देखो, कृष्ण बंसी बजाते हैं, टकटकी लगा के कृष्ण की ओर देखते हैं। कृष्ण सार मृग साथ में आए हैं, इनको मूढ़ मत कहो, इस जानते हैं अकेली नहीं आई हिरनिया, उनके पति भी साथ में, क्योंकि वेणु यज्ञ हो रहा है ना, उस वेणु यज्ञ में और यज्ञ में सपत्नीक जाना चाहिए, ये जानते हैं। धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिण्येता। लेकिन ठाकुर को हम दे क्या, सबसे प्रिय वस्तु देनी चाहिए, और हिरणों के पास सबसे प्रिय वस्तु क्या है, उनके नेत्र है। क्या सुंदर नयन है, कहा जाता है नयनों की उपमा देनी होती है, कहा जाता है मृग नयन मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयन। आंखें सुंदर है, टकटकी लगा के ठाकुर को देख रहे हैं, इसका मतलब है अपनी आंखें ही समर्पित कर रही है। एक गोपी ने कहा, देखो देखो ये तो हिरण तो समझो, लेकिन पक्षियों को देखो, प्रायो बताम्ब बिहगा, इन पक्षियों को देखो क्या टकटकी लगा के देख रहे हैं। दूसरी गोपी ने कहा, इनको पक्षी कहना पाप है। क्यों? मुनयो बनेस्मिन्, ऋषि मुनि, ऋषि मुनि है? बोले हाँ, विद्वान लोग हैं, ऋषि मुनि लोग हैं,
क्यों, क्या हो? बोले पूर्व जन्म में ये सबके सब विपक्षी थे। विपक्षी मतलब समझते हैं, दूसरे का खंडन, दूसरे का मंडन, इसी में लगे रहे थे। और आजकल तो मैं देखता हूं, किसी पंडित जी ने, किसी विद्वान ने कोई बात कहे दी, अच्छी बात कही हो, पकड़ते नहीं। कहां कमती कम है मामला, कहां छिद्र है, कहां गड़बड़ है, उसी को पकड़। कभी कभी मुझे लगता है हमारे ब्राह्मणों में भी संकीर्णता का भाव बहुत बड़ा रहा, बहुत संकीर्ण। ये विपक्षी थे, और जब तक विपक्षी हैं तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए, इसीलिए सोचने लगे और अब तक भगवान के पक्ष के हो जाएं, इसीलिए हम पक्षी बन जाएं। पहले विपक्षी थे, अब पक्षी बन गए। कौन है? बोले मुनि। अनंत वर्ष तक साधना करके भी भगवान का साक्षात्कार कर नहीं पाए, ये ब्रज में पक्षी बन के आए। और क्या कर रहे हैं? बोले समाधि लगा बैठे। बोले समाधि ऐसी होती है, समाधि में तो आंखें बंद करते, नाक पकड़ते। बोले इनकी समाधि लगी है क्या? एक गोपी ने कहा समाधि क्यों नहीं लगी है? क्यों? बोले देखो तो सही, इनकी समाधि इसलिए लगी है, आंख किसको बंद करना होता है? सामने संसार जिसे दिखाई देता हो। अरे जिसके सामने नंदनंदन हो, उसको आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है, खुली आंखों से उसकी समाधि लगती है। मैं कभी कभी देखता हूं, हमारा जो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं लोग, मंदिर में पहुंचे ठाकुर जी के सामने, गए थे दर्शन करने, जाते ही आंखें बंद कर ली, और वो बाहर निकले, पूछो उनसे भैया ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा था आज? बोल नहीं पाए, देखा ही नहीं। जहां दर्शन करना चाहिए वहां तो करते नहीं, इसलिए परंपरा है यहाँ कि पहले दर्शन करो, खूब आंख वहां देखो उनको, अच्छी तरह टकटकी लगा के देखो, बाहर निकलो, एक चबूतरा में बैठ जाओ, वहां आंखें बंद करो। ठाकुर जी का जो चित्र था, ठाकुर जी का स्वरूप था, आंखें बंद करके हृदय में पधराओ, फिर आप आगे बढ़ो। दर्शन का क्रम पक्षी बन जाएगा। एक गोपी कहती है, नदी को तो देखो, रुक गई इनकी धारा, कृष्ण की बंसी को सुनकर। एक गोपी कहने लगी, एक गिरिराज गोवर्धन को देखो जरा, हंतामयद्रिरबला हरिदास बरियो। गिरिराज गोवर्धन कौन है? एक गोपी कहते अद्रि, संस्कृत में अद्रि का मतलब पर्वत। एक ने कहा नहीं, हरि ही, अद्रि ही नहीं, ये हरि है। हंतामयद्रिरबला हरि, बोले केवल हरि ही नहीं, हरिदास भी है। तीसरी ने कहा हरि ही नहीं, हरिदासी जी, हरिदास बरिया, भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ है। बोले क्यों श्रेष्ठ है? इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि जो भगवान का भक्त होगा, भगवान की सेवा करेगा। लेकिन गिरिराज गोवर्धन ने केवल भगवान के नहीं, भगवान के भक्तों की भी सेवा की, इसलिए भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ है। केवल भगवान की नहीं, भगवत भक्तों की भी सेवा करें। देखो कृष्ण बंसी बजाते हैं ना, तो ये गिरिराज रोंगटे खड़े करते हैं और बंसी ध्वनि सुनते हैं। ऐसा गोपियों का भाव है, बहुत सुंदर भाव दिया है। हमारे सूरदास जी ने भी वेणु गीत का बहुत सुंदर भाव दिया है। एक दो पंक्ति आपके सामने रख रहे हैं, कैसे बने। भगवान वेणु कहां बजा रहे हैं और क्या हो रहा है देखिए। वेणु बज रहा है ब्रज में, और कैलाश में बैठे हुए शिव की समाधि खुल जाती है वेणु सुनकर। ऐसी वेणु बजाई प्रभु ने। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी।
से मुरारी, रंग से मुरारी, प्रेम से मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। भगवान की बंसी बजे वृंदावन में। घटना कहाँ कहाँ क्या क्या हुई है। कैलाश में भगवान शंकर की समाधि
शरद ऋतु में भगवान ने बंसी वादन किया है। शरद ऋतु के बाद ऋतु आई हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में गोपियों ने क्या किया, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिकाः चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चन व्रतम्। हेमंत ऋतु में गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की और पूजा करके कहा कात्यायनी से, हे कात्यायनी, हम आपकी उपासना इसलिए कर रही हैं हमको श्री कृष्ण पति रूप में मिले। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु तेन